देखो अभी हम लोग सम नंबर 16 कंटिन्यू कर रहे हैं। 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं, उनको मिक्स कर दिया गया है 132 गुड पेन्स के साथ। टोटल पेन्स कितनी हुई? 144। पूछा क्या है? देखो ऐसे पेन को देख के आप लोग नहीं बता सकते कि पेन डिफेक्टिव है कि गुड है, आपको निकाल के देखना पड़ेगा। बोला हमने एक पेन रैंडमली निकाली, रैंडमली एक पेन निकाली और हमको पूछा क्या है प्रोबेबिलिटी गुड पेन की। आपके पास गुड पेन्स कितनी है? 132। नीचे कर दोगे 144। आप इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में कर सकते हो 2 की टेबल लगा के। और आप अगर आप चाहो तो लगा सकते हो 6 12 जा 72, 11/12 ही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट सम पे आ जाओ। 17 नंबर 20 बल्ब्स, एक लॉट है उसमें टोटल बल्ब्स कितने हैं? 20। 4 जो है वो क्या है? डिफेक्टिव है। इसका मतलब 16 कौन से होंगे? नॉन डिफेक्टिव। ओके अभी बोला हुआ है डिफेक्टिव बल्ब का चांस निकालना है। टोटल बल्ब्स हैं 20, डिफेक्टिव कितने हैं? 4। हो गया सम पूरा। ठीक है, अब इसमें सेकंड दिया हुआ है, बोला हुआ है एक बल्ब निकाला है वो डिफेक्टिव नहीं है एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। सुनो, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? सुनो, बोला एक बल्ब निकाला है, ठीक है, वो डिफेक्टिव नहीं है और उसको साइड में रख दिया एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, उसको साइड में रख दिया। अब एक बल्ब और निकाल रहे हैं बचे हुए बल्ब में से, अब वो क्या होगा? नॉन डिफेक्टिव है। सुनो, अभी बचे कितने बल्ब है हमारे पास? 19, क्योंकि एक निकाल दिया ना, साइड रख दिया, बोला हुआ है। ठीक है, और सुनो अभी वो जो बल्ब निकाला ना पहले, वो नॉन डिफेक्टिव है, मतलब तुम्हारे पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब टोटल कितने हुए? 15। ठीक है, तो 15/19 ये तुम्हारा आंसर। एक बल्ब निकाल दिया है तो टोटल चलो 19 लिख दिया, और वो जो बल्ब निकाले ना वो यही है, नॉन डिफेक्टिव ही है। तो भी आपके पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स रहे कितने? 15। 15 नॉन डिफेक्टिव, 4 डिफेक्टिव, तो ये हो गया टोटल 19। नेक्स्ट 18th नंबर, एक बॉक्स है उसमें 90 डिस्क है, 1 2 3 4, सबके ऊपर नंबर लिखे हुए 90 तक। एक डिस्क आप निकाल रहे हो, वो 2 डिजिट नंबर वाली डिस्क होगी, वो बताना है। अब 90 नंबर्स में 2 डिजिट वाले नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 10 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि पहले के जो 9 है वो सिंगल डिजिट है ना, 10 से स्टार्ट होते हैं, 10 11 12 ऐसे। टोटल 90 में से 9 निकाल दो तो बचे कितने? 81 नंबर्स जो डबल डिजिट में, अपॉन 90, पूरा हो गया। आया समझ में? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 4 16 सॉरी 4 9 16 25 36 49 64 81 100। ओके, 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेके 90 तक कितने स्क्वायर नंबर्स है वो देखो, देखो तुम्हारे सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका आंसर क्या होगा? 9/90। इसको सिंपल फॉर्म में करना हो तो आप कर सकते हो। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है, 1 से लेके 90 तक जो नंबर्स है ना, अब उसमें से ढूंढो 5 से कितने डिवाइड हो रहे हैं। अब एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इस तरीके से ढूंढ सकते हो, 5 10 15 ऐसे ढूंढो। दूसरा आसान ऑप्शन बताऊं, दूसरा इजी ऑप्शन ये है, आप जो टोटल डिस्क है 90, इसको डिवाइड बाय 5 कर दो, आपके पास 18 नंबर्स ऐसे होंगे जो 5 से डिवाइड होंगे। ये तीनों क्वेश्चंस पूरे आपके। आया सुन में? आप ऐसे ढूंढो
5, 10, 15, 20, 25, 30 आप ऐसे ढूंढो, फिर आपके पास या तो ये ऑप्शन है, ये इजी है ना, 90 डिवाइड बाय 5 18 नंबर मिल गया सीधा। आ जाओ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला, एक बच्चा है, हैज अ डाई हुज 6 फेसेस, ठीक है, उसके पास एक डाइज है, पासा बोलते हैं ना, जैसे लूडो वगैरह खेलते हैं, उनपे ऐसा है एक बी सी डी ई ए ऐसा लिखा हुआ है। तो बोला ए आने का चांस कितना होगा, आप बताओ ए आने का चांस, अच्छा आप बताओ ए आने का चांस क्या होगा। 2/6। सेकंड नंबर डी आने का चांस कितना होगा, हर्षा आप बताओ। 1/6। ओके, देखो सम नंबर 20 पे आओ, क्या बोला है, देखो सम 20 में, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 14.6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1। समझो एक गेम है आपके पास ऐसे, और आप क्या डाइस फेंक रहे हो, डाइस सर्कल में गिरे, उसका चांस क्या है। देखो मैंने, मेरी बात सुनो, हमने प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या पढ़ी हुई है, नीचे आता है टोटल आउटकम्स और ऊपर क्या आता है, पॉसिबल आउटकम्स। ओके, अब सुनो, इसकी टोटल एरिया क्या है, रेक्टेंगल लेंथ, रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, L इंटू बी, याद है तुमको कि नहीं, भूल गए हो। 6 मीटर सेंटीमीटर जो भी है, मीटर स्क्वायर, तो नीचे हम लोग क्या करेंगे, 6 लिख देंगे। अभी पूछा गया है कि सर्कल के ऊपर गिरेगी, उसका चांस बताना है, तो सर्कल का एरिया ऊपर रखना पड़ेगा, यस और नो। एरिया ऑफ सर्कल की फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर होती है ना। अब पाई को आप 3.14 ले लो, सुनो इसका डायमीटर कितना है, 1 मीटर है, देखो यार डायमीटर 1 मीटर, तो रेडियस इसका हाफ होता है 0.5 इंटू 0.5, तो 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5 कितना होगा, 0.785। या सुनो, आपको ऐसा है कि सर मेरे को पाई की वैल्यू 3.14 नहीं लिखनी है भाई, मेरे को सर पाई की वैल्यू 22/7 लिखनी है, तो भी चलेगा, आप 22/7 ले लो, 0.5 इंटू 0.5, ठीक है, 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 11 आंसर आएगा। देखो 0.5 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, आप मतलब आप उसको आधा कर दो, 22 इंटू 0.5 11, 11 का भी हाफ कितना होगा, 11 का हाफ कितना, 5.5 होता है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5.5/6। यस, 5.5, इसका देखो, इसका आंसर ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 5.5/7, ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल एरिया जो है वो है 6, और ये 5.5 अपॉन में 7, ये 7 नीचे आ जाएगा बेटा, 7 6 42। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। आया समझ में, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला हुआ है, देखो क्या बोला हुआ है, एक लॉट है, उसके अंदर कितने हैं, 144, अच्छा ये डिफेक्टिव वाला बाकी है, ओके सुनो, एक लॉट है, उसके अंदर 144 बॉल पेन्स हैं, टोटल बॉल पेन्स है 144, 20 डिफेक्टिव है,
बाकी सब अच्छी है, तो अच्छी वाली कितनी हुई? 124 हुई। गुड वंस। अभी सुनो, सीधी बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। नूरी पेन कब खरीदेगी? जब वो पेन क्या होगी? अच्छी होगी। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। अगर डिफेक्टिव होगी तो नहीं खरीदेगी। अब शॉपकीपर उसको ऐसे पेन दे रहा है, बताओ नूरी खरीदेगी कि नहीं? उसका चांस क्या है? देखो नूरी खरीदेगी, मतलब उसका चांस क्या है? देखो नीचे टोटल अच्छी पेन्स कितनी है? 140। नीचे टोटल 144 रखना है। कौन सी पेन्स खरीदेगी नूरी? अच्छी वाली होगी वही खरीदेगी ना, मतलब अच्छी पेन का चांस पूछा हुआ है, इनडायरेक्टली पूछा हुआ है कि भाई नूरी खरीदेगी। सीधी बात है, नूरी अच्छी खरीदेगी ना, मतलब आपको अच्छी पेन का चांस पूछा हुआ है। शी विल नॉट बाय इट। अब वो क्यों नहीं खरीदेगी जब खराब होगी, मतलब डिफेक्टिव का चांस पूछा हुआ है। 20/144। ओके, अब सुनो, ये एग्जाम्पल वाला टेबल जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी यहाँ पे देखो, ट्वेंटी थ्री नंबर देखो क्या बोला हुआ है। देखो बोला है गेम है, ठीक है, उसमें क्या करना है? कॉइन टॉस कर रहे हैं। कितनी बार? 3 बार। और आउटकम्स को नोट डाउन कर रहे हैं। हनीफ जीतेगा कब पता है? जब उसके पास तीनों हेड्स हो या तीनों टेल्स हो। और हार जाएगा बेटा अगर अलग अलग हो तो। अभी कॉइन को कितनी बार फेंक रहा है? 3 बार फेंक रहा है। देखो हेड 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 आ सकता है तीनों में, या हेड हेड टेल आ सकता है, या हेड टेल हेड आ सकता है, या टेल हेड हेड आ सकता है। या तो तीनों में टेल होगा, या टेल टेल हेड होगा, या टेल हेड टेल होगा, या हेड टेल टेल होगा। सुनो, कभी भी कॉइन वाला समय ना आप इसको याद रखो, 2n। कितनी बार फेंकना है कॉइन को? 3 बार। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 8। कॉइन के लिए है बेटा ये 2n। ओके, देखो ना 8 लिखे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे लिख दे रहा हूं 8। या तो तीनों में हेड है तो जीतेगा, या तो तीनों में टेल है तो जीतेगा। जीतने का चांस पूछा हुआ है, नहीं हारने का चांस पूछा हुआ है। देखो यहां पे जीत रहा है वो, अगर ये जीतने का चांस पूछता ना तो मैं ऐसे लिखता 2/8, क्योंकि दो आउटकम्स है जिसमें सेम सेम है। हमको हारने का चांस पूछा हुआ है, तो दक्ष हारने का चांस क्या आएगा? वेरी गुड, 6/8। हमको हारने का, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल लूज द गेम, वो पूछा हुआ है। ओके, कॉइन के लिए 2n याद रख दो, ये टोटल आउटकम्स निकालने के लिए आसान तरीका। ठीक है, अब उसके बाद सुनो, 24th नंबर पे चलते हैं। डाय को फेंका हुआ है कितनी बार? 2 बार। मैंने कॉइन के लिए आपको क्या बताया? 2n। कॉइन के लिए क्या बताया? 2n। डाइस के लिए होगा 6n, डाइस के लिए। ओके, अब सुनो, 2 डाइस फेंके हैं तो 6 का स्क्वायर, कितने आउटकम्स होंगे? 36। टोटल आउटकम्स कितने होंगे? 36। ओके, अब सुनो, पहले आउटकम्स लिख देते हैं, आ जाओ। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 4 1। सही कह रहा हूं ना? बरोबर ऐसे ही होंगे ना? देखो मैंने जानबूझ के 7 लिखा, देखो कोई तो ध्यान दे, खाली देव ने ध्यान दिया। बोलने का ना बेटा। 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 7 तो डाइस में होता ही नहीं है, तभी तो छक्का बोलते हैं इसको।
5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब सुनो, ठीक है, आउटकम्स तो लिख दिए, टोटल 36 है। 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम। देखो 5 नहीं होना चाहिए, वो ट्रांजेक्शंस को हटा दो, आई मीन वो आउटकम्स को हटा दो जिसमें 5 है। कहां कहां पे 5 आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 36 में से 11 हटा दो, जिसमें बोला 5 नहीं आने का चांस निकालना है, तो कितना आया? 25/36। ओके, 5 विल नॉट कम अप इधर टाइम, एक बार भी 5 नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड नंबर में बोला है कि 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 होना चाहिए। कहां कहां पे 5 है? मतलब 2 बार भी 5 हो सकता है। क्या बोला हुआ है? एटलीस्ट, इसका मतलब 2 बार भी हो सकता है। ये 5 वाले ट्रांजेक्शन हमने ढूंढ के ही रखे ना ऑलरेडी। ठीक है, कितने हुए? 11 हुए ना। 11/36 ये होता है सम पूरा, आई मीन एनसीईआरटी पूरा हुआ आपका। बट अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा सम्स करवा रहा हूं जो एग्जाम्स में आते हैं, आपको ध्यान देना है। Find the probability of having 53 Sundays in the year 2026। कोई मुझे आप में से हिंदी में इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके बताएगा? हाँ बताओ, हाँ कोई भी बताओ। किसकी? हाँ 53 संडेज की। मैं आपको एक्चुअली बात बताऊं, देखो तुम जो भी एक्स्ट्रा बुक्स देखोगे ना, या सैंपल पेपर्स या एक्स्ट्रा क्वेश्चन पेपर्स या क्वेश्चन बैंक्स, उसमें ऐसे ही आएगा समझो, जैसे लिखा हुआ है 53 संडेज, लेकिन इसका मीनिंग पता है आपको क्या है? इसका मीनिंग है 53rd संडे। भाई सुनो, साल के अंदर 52 वीक्स तो होते ही है, साल के अंदर 52 वीक्स होते ही हैं, तो 52 संडे तो कंफर्म है हो गए। यहाँ पे पूछा 53rd संडे के लिए, समझ रहे हो? अब सुनो, कैसे करोगे? डिवाइड करोगे, जैसे मैं डिवाइड कर रहा हूं। साल में कितने दिन होते हैं? 365। ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर कौन सा होता है? जिसमें फेब में 29 होते हैं। लीप ईयर में टोटल डेज होते हैं 366। ये बोला है 2026, ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है ये, इसलिए 365 दिन लिए मैंने। अच्छा वो तो बताओ, चलो कैसे पता चलता है कि भाई ईयर जो है वो लीप ईयर है कि नहीं है? लास्ट में ना जो 2 नंबर है ना, देखो 4 से डिवाइड होता है, मतलब आई मीन पूरा साल जो है 4 से डिवाइड हो पा रहा है। 2026, ठीक है, ये 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा, मतलब ये नॉन लीप ईयर है। 2024, ये 4 से डिवाइड होता है, करके देखो ना 4 से डिवाइड। 4 5 जा 20। अब ये अगर डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आएगा, मतलब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये कौन से कितने दिन हुए इसमें? 365। अब डिवाइड करो, हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 7। 7 से डिवाइड करने का, 7 5 जा 35, 30 में 35 गया 1, 7 2 जा 14, 15 में से 14 गया 1। ठीक है, मतलब देखो पूरे पूरे 52 वीक्स हैं और एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है, ये रहा। अब ये जो एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है ना, ये कोई भी हो सकता है। ये मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, संडे हो सकता है। ठीक है, तो टोटल 7 दिन में से, मतलब इन 7 में से संडे का चांस कितना है? 1, क्योंकि संडे एक ही है। तो आपका आंसर क्या हुआ? 1/7।
ठीक है, अब देखो ये सब है ना, मैं थोड़ा समझाने के लिए लिख रहा हूँ। स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, यहाँ पे बचा क्या 1, 1/7, यहाँ पे सपोज 2 बचता तो 2/7, समझ रहे हो, आया सुन में। अब सुनो एक सवाल और, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 Tuesdays इन मंथ ऑफ मार्च। बोलने का मतलब क्या है पता है, 5वां ट्यूसडे, भाई 4 तो होंगे ही ना, मार्च महीने में 31 दिन होते हैं, 4 हफ्ते तो पूरे बनते ही ना, 28 दिन, तो 4 तो होने वाले ही है ट्यूसडे। पूछने का मतलब है 5th, कैसे करोगे बताओ। मार्च में कितने दिन होते हैं 31, डिवाइड बाय 7 कर दो, 7 4 जा 28, कितने दिन, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, बस ये लिख देने का 3/7। अभी आप बोलोगे सर 3/7 कैसे हो रहा है, वो समझ लो, ये आंसर आपका फाइनल है, ये आंसर ऐसे ही निकालना है। अब 3 दिन कैसे हो रहे हैं पता है, देखो 3 दिन बच रहे हैं ना, अभी ये 3 दिन तुम्हारे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, या फिर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, या फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, या फिर फ्राइडे सैटरडे संडे हो सकता है, या फिर सैटरडे संडे मंडे हो सकता है, ओके, या फिर संडे मंडे ट्यूसडे हो सकता है। ओके, कितने हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ट्यूसडे कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और एक यहाँ आ रहा है, 3 जगह पे ट्यूसडे आ रहा है, इसलिए 3/7। आपको इतनी डिटेल में मेहनत नहीं करनी, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको, ये आपको बस डायरेक्टली 3/7 लिखना है। ओके, आया समझ में, यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है।